मेरा नाम लॉन्ची है। 15 दिन पहले मैं अत्यंत क्रूर था। 9 ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष। एक गोलीबारी में मैंने अपने सबसे प्यारे को खो दिया। सावधान। लू मिंग भाई। लू मिंग भाई। लू मिंग भाई। शाओ शाओ जी। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चल सकता। तुम बकवास मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें जानकर मुझे कोई पछतावा नहीं है। बस एक बात है जो मुझे चैन नहीं देती, और वो है मेरे वो छात्र। मेरी मदद करो, उनका ख्याल रखना। मार डालो। लू मिंग भाई, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अपने छात्रों का ध्यान रखना जब तक वे स्नातक न हो जाएं। लॉन्ग क्यूई, हम तुम्हें जाने दे सकते हैं लिंगलैंड स्कूल में शिक्षक बनने के लिए, लेकिन इसके बदले में तुम्हें 9 ड्रैगन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भंग करना होगा। ठीक है। आज से काउलून व्यापार संघ। भंग। क्या भंग? बड़ी बहन जी, बड़ी बहन जी। अध्यापक, तुम ही नए कक्षा अध्यापक हो। ड्रैगन अध्यापक। हाँ। इस क्लास में हमारे शहर के सबसे मशहूर बदमाश जमा हैं। वे बहुत शरारती हैं। अध्यापकों से निपटने के तरीके बेहद क्रूर होते हैं। सच में तुम हो इस महीने हमारे स्कूल में आने वाले 28वें नए शिक्षक हैं। पिछले शिक्षक तो बस आधा दिन ही टिक पाए। तुम भी जल्दी भाग जाओ। चाहे ये छात्र जैसे भी हो, मैं उन्हें अच्छी तरह सुधारूंगा। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी। तो मैं अब चलता हूं। वाह, कितनी खुशबू है। तुम्हारा स्वाद तो कमाल का है। लग जा भाई। बढ़िया शॉट। और एक आ गया। लू सर के अलावा हम किसी के आगे नहीं झुकते। लू मिंग भाई, मैं जरूर इन सभी छात्रों को सफलतापूर्वक पास कराऊंगा। उन्हें एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाऊंगा। भाइयों, अच्छी तरह देख लो। यह मेरी वर्षों की कठिन साधना की कला है। एक ही बार में सारी गेंदें साफ। सच में या झूठ? क्या तुम्हें यकीन है? इसे बकवास करने दो। पलक मत झपकाना, थोड़ी देर में बहुत शानदार होगा। तुम्हारी सर्व करने की तकनीक गलत है। तू कौन है मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत? सर्व ऐसे करनी चाहिए। एक बार में पूरी मेज साफ कर दी। मैं भी 100% नहीं कर सकता। वह आखिर है कौन? मुक्का ऐसे नहीं मारा जाता। तुम्हें अपनी ताकत एक बिंदु पर केंद्रित करनी होगी। ऐसे। तुम्हें दिमाग में कुछ है क्या?
बहुत कमाल है, बहुत शानदार है, ये तो कमाल का है। ट्रिगर के दूसरे जोड़ पर स्प्रिंग 1 पाउंड ढीला हो गया है। जैसे ही तू गोली चलाएगा तेरी नकली बंदूक फट जाएगी। किसको डरा रहा है? सच में उसने सही कहा। ये कौन है? पता नहीं। तू कौन है? अंदर आते ही हमें टोक रहा है। निकल ले यहां से। सभी विद्यार्थियों, मेरा नाम लॉन्ची है। मैं तुम्हारी नई कक्षा अध्यापिका हूं। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तू कहता है तेरा नाम क्या है? लॉन्ची। हाँ 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 हाँ। हमारे लू सर की गर्लफ्रेंड का नाम भी लॉन्ची है। वो सिर्फ इतनी ही नहीं, जियोलॉग बिजनेस एसोसिएशन की बड़ी बेटी, बल्कि हमारी आदर्श भी है। तो उसका रूप धारण करने की हिम्मत कैसे की? बिल्कुल सही कहा। तू कौन है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यहां आने का उद्देश्य यह है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करने में मदद करना। बस तू सब लोग इसे बता दो। हम भविष्य में क्या करेंगे? बेशक लॉन्ची की तरह एक धाकड़ इंसान बनेंगे। मैं तो बड़ा स्टार बनूंगा, परिवार का कारोबार संभालूंगा, विदेश में पढ़ाई करूंगा। तूने सब सुन लिया। माफिया के अलावा भविष्य में तुम चाहे जो भी करना चाहो, शिक्षक तुम्हारा समर्थन करेंगे। लेकिन अभी तुम्हारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मेरे साथ अच्छी तरह पढ़ाई करो। शिक्षक, एक बात पूछूं? तुम्हें 1 महीने में कितने मिलते हैं? 3,000। हाँ हाँ हाँ, 3,000। दीदी, हमारी एक दिन की पॉकेट मनी 3,000 से कम नहीं होती। तो कहता है क्यों जान जोखिम में डाल रही है? तो तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए। ये तो आसान है। तुम अपनी तनख्वाह लो, हम अपना खेल खेलेंगे। हम एक दूसरे के काम में दखल ना दें, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और तुम्हें कभी भी निकाल सकता हूं। सच में? हाँ हाँ। क्या हुआ? जियांग चीतो शहरी स्तर का सेंडा चैंपियन है ना, वो उसे एक ही चाल में कैसे हरा सकती है? पता नहीं, अभी अचानक से। जियांग भाई जमीन पर थे। अगर वो चुपके से हमला न करती, मेरा बड़ा भाई कैसे हो सकता है जमीन पर गिरा हुआ? इतना अकड़ मत। अभी मैं लापरवाह था। एक बार फिर तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। ठीक है, तो फिर उठ खड़ा हो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं मुझसे हाथ डालने का। ठीक है। अरे तुमने मेरी बाह ही उखाड़ दी। जानते हो मैं कौन हूं? मेरे पापा इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। प्रिंसिपल आ गए, मुझे भी इज्जत देनी होगी। लगता है तुम बहुत ताकतवर हो, तो तुम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे रहे होंगे। तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। बस मेरा इंतजार करो, जल्दी से मुझे उठाओ नहीं। तुझे हल्के से नहीं करना आता। हाँ हाँ हाँ। हंसना मना है, अपना मुंह दूसरी तरफ कर। तो क्या करने वाला है? मेरे भाई को छेड़ने की हिम्मत? मैं तुझसे लड़ूंगा। भाग यहां से। बहुत अच्छे। तुम क्या करना चाहते हो? मैं? हिलना मत। हड्डी मैंने तुम्हारी जोड़ दी है, फिर से उखड़ी तो बीमारी पकड़ लेगी। सच में ठीक हो गया। अरे यार, देखा तुमने उसका वो एक एक्शन कितना शानदार था। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सबकी शिक्षिका बन सकी। उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी हर कक्षा इस कक्षा से और भी सुखद होगी। कक्षा समाप्त। आखिरकार कक्षा खत्म हुई। तुम्हारा यह हाथ सच में ठीक हो गया है। बुरी खबर है दोस्तों, बहुत बुरी खबर है। मैं अभी गया था ऑफिस में पूछताछ करके। ये औरत बहुत खास है, हमारे सभी विषयों को पढ़ाने लगे हैं। तो क्या हमारे आने वाले दिन अब और मुश्किल हो जाएंगे? थक गया हूं।
बर्बाद हो जाओ। इस दुनिया में लू शिक्षक के अलावा जो मुझे काबू कर सके वो पैदा ही नहीं हुआ। जियांग भाई, आप बताएं क्या करना है। हम वैसा ही करेंगे। हम सब आपकी सुनेंगे। हाँ, थोड़ी देर में हम ऐसा करेंगे। वाह, कितना धमाकेदार है। देखो सब लोग, यह कोई साधारण कोला की बोतल नहीं है। इसमें मैंने विस्फोटक कैंडी डाल दी है मेरे द्वारा 47 बार हिलाने के बाद। जैसे ही वैसे खोलेगी पक्का उसे भिगो दूंगा। वाह जियांग भाई, कमाल है। ये क्या है? खेलना है तो चल खेले सिलसिलेवार चाल। पहली नजर में यह सिर्फ एक साधारण तौलिया है, लेकिन अंदर मैंने उस पर जबरदस्त खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया है। जब वो कोला से भीग जाएगी फिर तौलिए से पोंछूंगा, पक्का उसे खुजली से मार डालूंगा। अच्छा जियांग ची, तू बहुत शैतान है। बता, अब से जब भी वो तौलिया देखेगी कहीं इससे उसे मानसिक आघात तो नहीं लग जाएगा। ये सब उसने खुद ही मोल लिया है। वो देखती भी नहीं। ये हमारी कैसी जगह है? क्या वो यहां हुक्म चलाने वाली है? बिल्कुल सही। अरे जियांग भाई, यहां एक दवाई का डिब्बा कैसे आ गया? अरे बाप रे, जब उसे खुजली बर्दाश्त नहीं होगी तब हम उसे बताएंगे कि डिब्बे के अंदर दवा है। जब वो डिब्बा खोलेगी और अंदर सांप देखेगी तो डर के मारे बेहोश हो जाएगी। वाह वाह जियांग भाई, तुम ही हो सच्चे। मैं वादा करता हूं आज के बाद वो हमारी कक्षा को देखेगी, हमारी कक्षा का नाम सुनेगी तो रास्ता बदल लेगी। हाँ, बात तो सही है। वह आ गई, वह आ गई। मैडम, पिछली कक्षा सच में हमारी गलती थी। हम सबने कक्षा के बाद अपने काम पर विचार किया और फैसला किया कि आपसे माफी मांगे। ये हमने कक्षा के फंड से आपके लिए कोक लिया है। गुरुजी, आप एक घूंट ले लीजिए। हम इसी पाठ से शुरुआत करेंगे। जरूर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सच में? हाँ जी। अब मजा आने वाला है। बस ड्रिंक खोलते ही उसके पूरे कपड़े भीग जाएंगे। हमारे तौलिए अब काम आएंगे। वो तो मरने लायक थी। हमारी क्लास टीचर बनना वो लायक भी है। अरे मैडम, आप बस एक घूंट पी लीजिए। बस एक घूंट। ठीक है, तो क्यों न तुम गुरुजी के लिए खोल दो। हाँ। अरे गुरुजी, ये ठीक नहीं लगता। आखिर ये तो सबका मन है। अगर मैं तुम्हारे लिए खोल दूं तो फिर सबको बुरा लगेगा, है ना? हाँ जी मैडम। क्या आप हमें नीचा समझते हैं? हमने क्लास के पैसों से कोला खरीदा है, इसीलिए तो नहीं पी रहे। मैडम, आपको इतनी भी इज्जत नहीं है। हमें कुछ भी नहीं दोगे? पहले लो शिक्षक ऐसे नहीं होते थे। लॉन्ग क्यों ही? अगर तुम नहीं पियोगे तो हमें माफ नहीं करोगे। तुम यहां और क्या कर रहे हो? चलो। अच्छा, मैं पी लूंगा, मगर तो तुम्हें इसे मजबूती से पकड़ना होगा। हाँ। लॉन्ची, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? कहीं कोई शिक्षक ऐसा होता है अपने ही छात्र के साथ? मुझे भी नहीं पता। ये कोला तो ठीक ठाक था, अचानक उस पर कैसे गिर पड़ा। चुप हो जाओ। जल्दी से तौलिया दो मुझे। तौलिया? अरे हाय, मेरा ब्रोच, अभी खरीदा हुआ ब्रोच। मुझे रात में इसी के सहारे बाहर जाना है। तौलिया तौलिया? किसके पास तौलिया है? हमारी क्लास में लगता है तौलिया नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है। जल्दी से पोंछ लो गला। बहुत खुजली हो रही है। तौलिया कहां से आया? टीचर की मेज से। हो गया। किसके पास खुजली की दवा है? किसके पास दवा है? सब लोग जल्दी से कुछ सोचो। दराज में है। जल्दी से दवा मुझे दो। हाँ हाँ सही।
लॉन्ची, तू जानबूझकर कर रहा है ना? पता है हम तुझे चिढ़ा रहे हैं। तो जानबूझकर हमें चिढ़ा रहा है। मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था। मैं जानबूझकर तुम्हें सिखा रहा था। क्या कहते हैं अपने ही जाल में फंसना, अपने किए की सजा पाना। अरे अरे, तू हद मत कर। बहुत बेरहमी है। तूने उसे थप्पड़ मारा। अब हमें थप्पड़ नहीं मार सकते। तो क्या कर रहा है? मैं इसका इलाज कर रहा हूं। लॉन्ची, लगता है सच में खुजली नहीं हो रही। खुजली नहीं हो रही। लगता है मेरी गलती थी। तो मैं अब नहीं रुकता। लॉन्ग सर, क्लास लग गई। मुझे अभी भी थोड़ी खुजली हो रही है। क्या तुम? बहुत मजा आया। क्लास शुरू। किताब का पेज 26 खोलो। तुम्हें लगता है ये खत्म हो गया? ये तो बस शुरुआत है। विद्यार्थियों, आज हम समीकरण पढ़ना शुरू करेंगे। जियांग भाई, हार मान लो। हम सच में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। देखो उसने मेरे चेहरे पर कैसे थप्पड़ मारा है। उसे लगता है इससे हम चुपचाप पढ़ेंगे। सपने देखो। सब लोग सो जाओ। तुम एक टीचर हो और मेरे सामने खड़ी होना चाहती हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। इस क्लास में मेरी ही चलेगी। क्या किसी को समझ में आता है? सब जाग जाओ। ये फॉर्मूला किसी को पता है? मास्टर जी, हम तो क्लास में सिर्फ हॉटपॉट खाते और ताश खेलते हैं। आप ये क्या एक्स वगैरह बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ, हाँ, समझ में नहीं आता। गुरुजी, आपका पढ़ाने का तरीका भी ठीक नहीं है। हमें कुछ समझ नहीं आता। मेरी राय में आप पढ़ाना बंद ही कर दें। घर जाकर आराम करें। वैसे भी मुझे आगे चलकर लॉन्ग ची जैसा गैंगस्टर बॉस बनना है। पढ़ाई लिखाई जैसी चीजें सिर्फ मेरी राह रोकेंगी। बिल्कुल सही कहा। हम तो परिवार का कारोबार संभालने वाले हैं। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पढ़ाई खत्म करते ही अपने पापा का गिरोह संभाल लूंगा? मैंने ठान लिया है कि अपने पापा के इस गिरोह को काउलून चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितना बड़ा बना दूंगा। मैं तुम सबसे कह रहा हूं दोस्तों, काम को अच्छे से करने के लिए पहले अपने औजार को तेज करना होगा। मैं चलता हूं। क्या ये इंसान के बस की बात है? समझ में नहीं आ रहा है ना? तो मैं बदलता हूं तुम लोगों के लिए एक ऐसा तरीका जो समझ में आए। तो मैं बदलता हूं एक ऐसा तरीका जो तुम लोग समझ सको। तुम खड़े हो जाओ। अब से तुम ही हो डॉन लॉन्ची। गुरुजी, मैं डॉन लॉन्ची। हाँ, तुमने कहा था ना कि गिरोह को बड़ा और मजबूत बनाना है। अब किसी ने छीन लिए तुम्हारे 3 इलाके। अब तुम क्या करोगे? तो मैं भी उसके 3 छीन लूंगा। बिल्कुल सही। फिर उसने बदला लिया, तेरे क्लब को जला दिया। तो मैं उसकी पैरों की दुकान तोड़ दूंगा। ठीक है। फिर तुझे लगा कि तेरा गुस्सा नहीं उतरा, तो तूने उसकी पूरी जगह उलट पुलट कर दी। आखिरकार तुम दोनों के गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, भारी नुकसान हुआ है। फिर तुम दोनों पक्ष आपस में बात करके कुछ लोगों को चुनो जो आमने सामने लड़ेंगे। फिर नतीजा क्या हुआ किसी को पता है? मुझे पता है, मुझे पता है। मत छीनो, मैं पहले आया था। तुमने सबसे पहले हाथ उठाया था। तू आखिर में बेशक मैंने सबको पटक दिया। बस मैं अकेला बचा। जवाब सही है। काफी तरक्की की है तूने। ये छोटा सा लाल फूल
तुझे इनाम में मिलता है लाल फूल। मुझे लाल फूल मिल गया। मैं नर्सरी से ही कभी लाल फूल नहीं पाया था। गुरुजी, मैं जरूर अच्छे से पढ़ूंगा। हाँ, गुरुजी को तुम पर भरोसा है। क्लास खत्म। एक छोटा सा लाल फूल, बस इतने से तुम खरीद लिए गए। नहीं, मैं ये गुस्सा निगल नहीं सकता। जियांग जी, तुम ऐसा नहीं करोगे ना? अब भी उससे टकराना चाहते हो? जियांग भाई, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस बार पक्का काम हो जाएगा। अगली क्लास केमिस्ट्री की नहीं है क्या? तुम मटेरियल रूम से कुछ बेंजीन ले आ। इससे बहुत ज्यादा काला धुआं निकलेगा। उस वक्त हम उसे झूठ बोलेंगे कि लैब में धमाका होने वाला है। वो डर के मर जाएगी। अरे, लेकिन क्या सच में ये काम करेगा? अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या सच में धमाका हो जाएगा? फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। मैं उसकी मात्रा पर नियंत्रण रखूंगा। हाँ, सच में धुआं निकल रहा है। ड्रैगन मास्टर, अगली कक्षा। क्या तुम्हारी कक्षा है प्रयोगशाला का प्रयोग करने वाली? हाँ, मैं अभी प्रयोगशाला के पास से गुजर रहा था। देखा कि अंदर से धुआं निकल रहा है। ये तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट्स तो नहीं है? क्या कोई खतरा है? तुम क्लास में ध्यान देते हो या नहीं? बेंजीन के जलने से धुआं निकलता ही है, और मात्रा ज्यादा हो तो विस्फोट हो सकता है। मुझे मत डराओ। जियांग भाई ने कहा है कुछ नहीं होगा। बस करो, अब झगड़ा मत करो। थोड़ी देर बाद जब क्लास लगेगी तुम लोग वैसे ही करना जैसा मैंने कहा। जब लॉन्ग ची देखेगी इतना बड़ा काला धुआं उड़ता हुआ, वो डर के मर जाएगी। बढ़िया है, तो चलो पहले से तैयारी कर लें। मैं थोड़ा और डालता हूं ताकि जलने पर असली लगे। लॉन्ग ची आ गया। ठीक है, जैसे ही वो अंदर आए तुम दरवाजा बंद कर देना। जैसा मैंने अभी बताया वैसे करना। समझ गया? जियांगे, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जियांग ची, इतना बड़ा धुआं, क्या तुम्हें यकीन है कि कोई दिक्कत नहीं होगी? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। अगर हम इसे असली नहीं बनाएंगे तो वो कैसे मानेगी? बुरा हुआ, बहुत सारा बेंजीन आके संपर्क में आ गया। इसमें विस्फोट हो सकता है। भागो, लैब में अभी विस्फोट होने वाला है। भागो, प्रयोगशाला अब फटने वाली है। लॉन्ची, तुम आखिरकार झांसे में आ गए। बकवास बंद करो और जल्दी से बाहर निकलो। गुरुजी, तुम घबराओ मत। हम तो बस तुम्हें मजाक में उड़ा रहे थे। सच में कोई विस्फोट नहीं होगा। हाँ हाँ। चाबी कहाँ है? जल्दी से निकालो, प्रयोगशाला अब फटने वाली है। लॉन्ची, इतना डरपोक तो हमें कैसे सिखाओगे? बस थोड़ी देर में जल जाएगा। धुआं अपने आप छट जाएगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, चाबी निकालो। अभी मेरे साथ प्रयोगशाला छोड़ो। बस करो। तुम इतना हंगामा मत मचाओ, कहीं फट तो नहीं जाएगा। मेरे मन में अंदाजा नहीं है क्या? गुरुजी, अभी किन्हीं ने जो कहा वो सही है। जब जलकर खत्म हो जाएगा धुआं अपने आप छट जाएगा। देर हो चुकी है। किस चीज की देर हो गई? मैंने तुमसे कहा था यहां कुछ नहीं है। दरवाजा कैसे खुल गया? क्या ये उसने किया? जल्दी चलो। उसने सच में धक्का दे दिया। चलो तो चलो, हम चलते हैं। गलत है। उसका वो हाली का अंदाज मजाक जैसा नहीं लग रहा था। गलत है। ये धुआं कैसे बढ़ता जा रहा है? ऐसा नहीं लगता कि यह छटेगा। लॉन्ग ची जो कह रहा था वो सच है। प्रयोगशाला सच में फटने वाली है। हमें जल्दी से उसे बचाना चाहिए।
जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ। सर इतनी देर से ऑपरेशन थिएटर में क्यों हैं? सर को कुछ हो तो नहीं गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस करो, रोना बंद करो। बहुत परेशान कर दिया। जियांगची, तुम कहते कि डरा धमका कर छोड़ देते, असली विस्फोट क्यों किया? मुझे नहीं पता। इस बार हम क्या सच में बहुत ज्यादा हो गए? चाहे जो भी हो, अगर वो नहीं होती, अब इसके अंदर जो पड़ा है वो हम ही हैं। वो इतनी ताकतवर है, पहले हम उसे नहीं पकड़ पाते थे, अब भी जरूर। सब ठीक होगा। मेरे गुरु कैसे हैं? जलने का घाव। सौभाग्य से समय पर पहुंच गए। जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन तुम्हारे स्कूल ने इतनी बुनियादी गलती कैसे कर दी? प्रयोगशाला में बिना सोचे समझे कुछ भी करना। सर, आप ठीक तो हैं? माफ कीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुम नहीं होते तो आज घायल हम होते। ये किसने किया? मेरे पास आओ। मास्टर, जियांगची को अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह मामला, यह काम हम तीनों ने मिलकर किया था। जो करूंगा अकेला भुगतूंगा। इन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तू तो बड़ा वफादार निकला। यह मत समझना कि तूने हमें बचा लिया तो हम तेरे एहसानमंद हो जाएंगे। तू बस बोलना चाहे तो बोल, मारना चाहे तो मार, मैं सब सह लूंगा। इस तरह तू लौंगची नहीं बन सकता। गिरोह का सरदार कभी अपने भाई की जान को खतरे में नहीं डालता। तू मुझसे नाराज नहीं है? या तू हाथ डालना चाहता है? मैं यहीं खड़ा हूं। तू नालायक बेटा, घर में आग लगाने की हिम्मत कैसे की? क्या हम सबको मार डालना चाहता है? मैंने कहा या मैंने नहीं किया? तेरे उस पालक बेटे ने किया है। अब भी नहीं मानता और छोटू पर झूठा इल्जाम लगाता है। सब मेरी ही गलती है। अगर ऐसा ना होता कि मैंने तुम्हारा भाई से मिलने वाला प्यार छीन लिया तो भैया कभी ऐसा काम ना करते। जियांगची, तुम्हारा छोटा भाई हर बात में तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम क्यों बार बार अपने छोटे भाई को मुश्किल में डालते हो? मेरा ऐसा कोई भाई नहीं है। तू मेरे रास्ते से हट जा। आज मैं इस अवज्ञाकारी बेटे को सबक सिखाऊंगा। वैसे भी मुझे इसकी आदत है। तुम तीनों वापस जाओ। मेरे लिए 3,000 शब्दों का प्रायश्चित लिखो। इस घटना से स्कूल को हुए सभी नुकसान की भरपाई करनी होगी। मुझे 3 और सेट दे दो। 3 साल की परीक्षा और 5 साल के अभ्यास के पेपर। बस इतना ही। धन्यवाद गुरुजी। वापस जाओ। कूपन। हाँ पिताजी, फिर से स्कूल में शरारत कर रहा है। जल्दी से वापस आ जा। कोई तो आओ। मेरा वो कोड़ा लेकर आओ। आज मैं उस नालायक बेटे को जरूर सबक सिखाऊंगा। तुम भैया को मत मारो। मैंने सुना है इस बार भाई स्कूल में भी चोट खाकर आया है। अगर तुम उसे फिर से मारोगे तो उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो नालायक बेटा अगर तुम्हारी तरह थोड़ा समझदार होता तो क्या मुझे इतना गुस्सा आता? आखिरकार छोटे सी यही तो हमारा अपना बच्चा है जो बचपन से हमारे पास पला बड़ा है। जियांगची बचपन से आखिर अनाथालय में रहा है। यह लाजमी है कि उस पर गरीबों की कुछ बुरी आदतें लग गई हों। आगे से बस उसे अच्छी तरह सुधार दिया जाएगा। वो नालायक चीज, शुरू में ही उसे वापस नहीं लाना चाहिए था। हमारे जियांग परिवार का मुंह पूरी तरह से काला कर दिया।
बिल्कुल सही कहा। तुम्हें शुरू में ही मुझे अनाथालय से वापस नहीं लाना चाहिए था। हिम्मत है तो एक बार और कहो, मेरे सामने घुटने टेको। क्यों टेकूं मैं घुटने? क्यों? हर साल कितना पैसा लगाता हूं तुझे पढ़ाने भेजने में। देख तो खुद को, क्या बकवास सीख रहा है तू? पापा से नाराज मत हो, वो भी तो तुम्हारी चिंता कर रहा है। जियांगसी, तुझे शर्म नहीं आती? इतने सालों से नाटक कर रहा है। मुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है। जियांगची, तुम ऐसे कैसे अपने छोटे भाई से बात कर सकते हो? कोई बात नहीं माँ, बस भैया का गुस्सा शांत हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, मैंने सुना है तुमने स्कूल की लैब उड़ा दी, लगभग जान पर बनाई। तुम ठीक तो हो? तुम्हें निराश कर दिया। मैं ठीक हूं क्या? और बस जान पर बनाई थी। तू जल्दी हट, मैं आज इस नालायक बेटे को सबक सिखाऊंगा। बस इतनी सी ताकत काफी नहीं। फिर से तुम गुस्सा शांत करो। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखो तुमने मेरे पिता को कितना गुस्सा दिलाया। अब जल्दी से पिताजी से माफी मांगो। किस बात की माफी? बाप तुम्हें मारता है तो वो भी तुम्हारी भलाई के लिए। अगर तू दो बात कम बोलता तो वो मुझे मारता, अगर तू दो बात कम लेता तो वो मुझे मारता। भैया, मैं जानता हूं इन सालों में तुम मुझे कभी पसंद नहीं करते थे, हर जगह मुझे दरकिनार करते थे। अगर मैं चला जाऊं और इससे तुम्हें खुशी मिले तो मैं चला जाऊंगा। छोटी सी, ये तुम क्या बात कर रहे हो? हमारी नजरों में तुम हमारे अपने बेटे हो। जियांगची, 3 दिन बाद तेरा वयस्कता समारोह है। तो कब तक अपने छोटे भाई से कुछ सीखेगा? थोड़ा परिपक्व और गंभीर बन। एक जियांग परिवार का पालक पुत्र, वो मेरे सीखने लायक भी है। भैया ने सही कहा, मैं सच में लायक नहीं हूं। माँ, 3 दिन में मैं वयस्क हो जाऊंगा, तब तक मैं चला जाऊंगा, ताकि भैया को बुरा न लगे। ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा है तुम लोग मेरे दिल में बिल्कुल एक जैसे हो। वयस्कता समारोह तुम्हारा और जियांगची का एक साथ होगा। धन्यवाद माँ। सुनो, ये तुम्हारी माँ ने खास तौर पर तुम दोनों के लिए तैयार किया है। उच्च स्तरीय निजी तौर पर बनवाए गए परिधान, जल्दी से पहनकर देखो। माँ, ये गाउन सच में बहुत खूबसूरत है। तुझे पसंद आया तो अच्छा है। भैया, तू जल्दी से पहनकर देख। ये तो माँ ने खास हमारे लिए तैयार किया है ये गाउन। तू सच में बहुत बेचारा है। साफ है कि तुम ही उनके असली बेटे हो, मगर वो मुझे पसंद करते हैं। यहां तक कि मेरा यौवनोत्सव भी मेरे साथ ही मनाया। मैं इस यौवनोत्सव में नहीं जाऊंगा। भैया, तुम कैसे गिरा सकते हो माँ का दिया हुआ उपहार? ये तो वही है जो तुम सबसे ज्यादा देखना चाहते थे ना। क्या बहाना बना रहे हो? ठीक तो हो। आज मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, वयस्कता समारोह में तुम आओगे या नहीं? मेरे आने न आने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हारी नजरों में जियांग सी ही उसका इकलौता बेटा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस बार की वयस्कता रस्म में जाना है या नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। जब तुम सब पहले ही तय कर चुके हो तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? इस बार की वयस्कता रस्म में आने वाले सभी बड़े बड़े लोग होंगे। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पिताजी के व्यापारिक साझेदार हैं। अगर बाहरी लोगों को पता चल गया कि जियांग परिवार ने सिर्फ मेरे लिए करवाया, तुम्हारे लिए नहीं, तो बाहरी लोग जियांग परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? जियांग परिवार का मुझसे क्या लेना देना? मेरे लिए कोई नई मुसीबत मत खड़ी करना इस बार के वयस्कता समारोह में। यह तुम्हारे लिए नेटवर्क बनाने का भी एक मौका है। पिताजी निश्चिंत रहिए, उस समय मैं अपने सहपाठियों और शिक्षकों को आमंत्रित करूंगा। यही तो मेरा अच्छा बेटा है। याद रखना, मुझे कोई गंदा बदमाश लोग मत बुलाना। कृपया लंबे चेहरे वाले व्यक्ति को चुनें। एक कमजोर कक्षा का बदमाश छात्र भालू कैसे कोई सम्मान पा सकता है? जब समय आएगा तो बस मेरे द्वारा कुचले जाने का इंतजार कर। भाई तू निश्चिंत रह, उस दिन मैं जरूर आऊंगा तेरा साथ देने के लिए। बिल्कुल सही। मैं तो बहुत पहले से तुम्हारे घर की उस छोटी चालाक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब वक्त आएगा किसी भी कीमत पर उसे
तुझसे आगे नहीं निकलूंगी। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे माता पिता को हमेशा लगता है कि उनका पालक पुत्र ही अच्छा है। उस समय तुम लोग खूब खाओ और पीना। मेरे पिता ने बड़े बड़े रसोइयों को बुलाया है। खाने पीने की हर चीज सबसे उत्तम होगी। उस समय तुम लोगों को जरूर खूब खाना चाहिए। इसे मेरे इन पिछले कुछ सालों की डांट फटकार की भरपाई समझो। ये लॉन्ग सर के लिए है ना? अरे मैंने उन्हें देख लिया, ऑफिस में है। नहीं, उन्हें भेजने का कोई इरादा नहीं था। बस जबान की पक्की है तू। साफ है कि तू भी लॉन्ग सर को पसंद करती है। पता नहीं तुम क्या बक रहे हो। यहां दम घुटता है। मैं थोड़ा बाहर घुमाऊं। लॉन्ग क्यूई। साफ है कि देना चाहती है ना? और शर्म भी आ रही है। बिल्कुल, उनके घर की वो छोटी चालाक लड़की उस वक्त जरूर वो भी गुरुजी को बुलाएगी। हमारे लॉन्ग गुरुजी इतने माहिर हैं, उस वक्त वो भी जरूर जाएंगे। हमें उस नकली साहबजादे को उससे पीछे रह जाऊंगा। तो हम जियांग ची की मदद कर सकते हैं। निमंत्रण पत्र लॉन्ग सर की मेज पर रख दो। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। ये है। ये तुम्हारी कक्षा के छात्रों ने भेजा है। कहते हैं ये जियांग ची के वयस्कता समारोह का निमंत्रण है। वयस्कता समारोह? मुझे लगता है मैंने किसी से ये जियांग ची के बारे में सुना था। कहते हैं प्राइमरी स्कूल में उसकी पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर आते थे। वो पूरे शहर का मशहूर प्रतिभाशाली बच्चा था। हाँ, ऐसा ही है ना? बाद में उसे घर वापस ले लिया गया, लेकिन उनके घर में एक गोद लिया बेटा है। उसका वो पिता गोद लिए बेटे के लिए रोज जियांग ची को घरेलू हिंसा करता था। उसकी वो माँ भी अपने असली बेटे को नहीं प्यार करती, बस उस गोद लिए बेटे को प्यार करती है और रोज जियांग ची को नीचा दिखाती है। एक गोद लिए बेटे से तुलना करो। मैंने भी सुना है इस गोद लिए बेटे को पालना, बात बात पर लाखों करोड़ों खर्च करके बड़े बड़े उस्ताद बुलाना, जियांग ची को यहां फेंकने के बाद हर महीने 10-12 हजार दे देना और फिर कोई परवाह नहीं करना। सच में हर तरह के अभिभावक होते हैं। तो जियांग ची के पापा छोटे जियांग हैं। पियोगे? यह मत सोचना कि ऐसा करके मैं तुम्हें अपना शिक्षक मान लूंगा। यह अनाथालय में तुम्हारी तस्वीर है। तुम्हें सब पता चल गया। तो फिर ऐसा करते हैं, इसके बदले में बस तू इस महीने की परीक्षा में गणित में 10वें स्थान पर आ जा। मैं तेरी मदद करूंगा। तेरे भाई को जमकर सबक सिखाऊंगा। उसे मेरे मम्मी पापा का सहारा है। एक अध्यापक उसे कैसे सबक सिखाएगा? मैं सिर्फ उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे पिता को भी तुमसे माफी मनवा दूंगा। ठीक है, बातों का कोई भरोसा नहीं। ये जानलेवा समझौता करो, तभी मैं तुम पर भरोसा करूंगा। अच्छा, मैं करता हूं। इस बार की मासिक परीक्षा में मैं जरूर अच्छे अंक लाऊंगा। अच्छा, तो फिर इसे तुम्हारी सफलता का पहले से जश्न मान लो। दोस्तों, आज आप सबका धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए, मेरे बेटे के वयस्कता समारोह में आने के लिए। ठीक से स्वागत नहीं कर पाया। सब लोग अपनी मर्जी से लीजिए। वयस्कता समारोह अब शुरू होने वाला है। मास्टर जी अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा ना हो जब उसने हाँ कर दी जरूर आएंगे। बिल्कुल, बोलना नहीं आता तो खाना खाओ। पिताजी, ये मेरे सहपाठी हैं। इनके घर का काम कोयला और तेल का व्यापार है। नमस्ते चाचा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सब अच्छे बच्चे हैं। यह मेरे गुरु हैं, प्रोफेसर वांग। श्री जियांग जी नमस्ते। बहुत दिनों से सुन रखा है, बहुत पहले से सुना था शिक्षा जगत में आपकी प्रसिद्धि के बारे में। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूं इतने सालों तक शाओसी की परवरिश करने के लिए।
मैं आपका शुक्रगुजार हूं शाओसी जैसे प्रतिभाशाली छात्र को हमारे स्कूल भेजने के लिए। एक दिन वह मुझसे भी आगे निकल जाएगा। ये तुम्हारा दोस्त है। तेरा भाई सच में मजेदार है। वयस्कता समारोह में बुला लिया एक नाजायज बेटी को। तुमने क्या कहा? क्या मैंने कुछ गलत कहा? कौन नहीं जानता कि तुम सुपरिवार की नाजायज बेटी हो। बाहर क्या बड़ी बीवी बन रही है। अपने सहपाठियों को संभाल मेरे दोस्त। उन्हें बोलने का कोई हक नहीं। तो आगे से ऐसे गंदे लोगों से दूर रह, वरना वे तुझे बिगाड़ देंगे। जियांगसी, क्या तुझे इंसान की बात समझ नहीं आती? तेरे भाई ने जो कहा क्या वो गलत है? देख तो तेरे भाई ने किसे बुलाया है, कैसे दोस्त है वे। और अब देख अपने आप को, हमारे घर का मान तूने पूरी तरह डुबो दिया। असल में अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि इंसान का चरित्र अच्छा हो। अगर मिल जाए मेरे गुरु जैसा कोई विद्वान तो और भी अच्छा होगा। गुरुजी आज आए हैं, कहीं आपकी बदनामी तो नहीं होगी। गुरुजी, तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ, मुझे लगा कोई बड़ी फिल्म स्टार आ गई। तुम्हारी बातें तो मीठी हैं। सोचा नहीं था कि इस नाकारा की टीचर इतनी खूबसूरत होगी। आपका आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं जियांग ची का छोटा भाई हूं। जियांग सी, पिछली अंतर महाविद्यालयी शहर स्तरीय संयुक्त परीक्षा में मैंने शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया था। शिक्षक को भी पसंद होंगे उनके जैसे प्रतिभाशाली छात्र। जियांग ची, शिक्षक पहली बार घर आए हैं। शिक्षक जी को घर की स्थिति के बारे में बताओ। यह मेरे माता पिता हैं। ये हमारा पालक पुत्र है। ये उनके शिक्षक और सहपाठी हैं। अच्छा ऐसे। शिक्षक जी, कोई बात नहीं। कॉमरोनिया, आज की शिक्षिका खास तुम्हारे लिए आई हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा बेटा रोज स्कूल में झगड़ा करता है, तो असल में तुम ही उसकी शिक्षिका हो। तुम नाराज मत होना, ये सब मेरे भाई की गलती भी नहीं है। आखिरकार जैसा गुरु वैसा ही शिष्य। जैसा गुरु वैसा ही शिष्य। मेरे शिष्य को क्या हुआ? मेरे भाई ने पहले स्कूल में बस इतना ही है, लड़ाई झगड़ा। मगर जब से तुम उसके शिक्षक बने हो, प्रयोगशाला भी उड़ा दी और जान पर बनाई। यही तो है तुम्हारी अक्षमता का सबूत। यह मेरे शिक्षक का मामला नहीं है। तेरे भाई ने कुछ गलत कहा है क्या? तू स्कूल में झगड़े करता है तो यह उसी का नतीजा है कि शिक्षकों को सिखाना नहीं आता। तेरा कोई दोष नहीं, तेरी पढ़ाई हमेशा खराब रही। हाँ, ऐसा ही होता है, नाकाबिल शिक्षक। श्रीमती जियांग, जियांग ची पहले पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो बात पुरानी है। अब उसके अंक काफी सुधर गए हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा कैसा है? मैं एक मां हूं, क्या मुझे नहीं पता होगा? हो सकता है मेरा भाई सच में तरक्की कर गया है। मेरे गुरु भी यहां हैं, तो क्यों ना मैं अपने गुरु को बुला लूं, भैया को परख लूं। यहां बिल्कुल एक है, नई निकली परीक्षा जो छोटे सी को देनी थी। ठीक है, तुझे परख लूं। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ जयान भाई, बस एक परीक्षा का पेपर ही तो है, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, तुम डर तो नहीं गए हो? तो फिर शायद हम डरने की क्या बात है, बस एक पेपर ही तो है। तो यहीं पर कर लो, यहीं पर जांच लो। इतना आसान सवाल हल भी नहीं कर सकते। हमारा छोटा सा होता तो ये पेपर बहुत पहले खत्म कर चुका होता। बदनाम करने वाली चीज बन नहीं रहा तो मत बनाओ। शून्य बराबर। तुम विश्वास करो कि मैं कर सकता हूं। ये सारे सवाल तुमने पहले किए थे। शिक्षक को विश्वास है कि तुम जरूर कर सकते हो। जियांग ची, उन्हें अपने को छोटा मत समझने दो।
तुम कर सकते हो। उनके मुंह पर जोर से तमाचा मारो। गुरुजी, आप नाराज ना हो। मेरा भाई, उसकी पढ़ाई वैसे भी कमजोर है। कुछ सवाल नहीं आते। उसके सारे सही हैं। वो पूरी तरह सही है। जियांगची, सुना तुमने? पूरी तरह सही। वाह भाई, कमाल है। अब देखता हूं कौन कहने की हिम्मत करता है मेरे जियांग भाई को पढ़ाई में कमजोर। ये कैसे हो सकता है? ये सवाल वो कर नहीं सकता। जियांग ची की बुनियाद कभी कमजोर नहीं थी। ऊपर से उसने हाल ही में फिर से मेहनत से पढ़ाई की। ऐसे नतीजे हासिल करना कोई हैरानी की बात नहीं। बस एक पेपर सही कर लिया है। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? हमारा छोटा सा होता तो वो भी कर सकता था, और वह उससे भी बेहतर करता। तो क्या बोल रहा है? जो मैंने कहा क्या वो गलत है? इस स्तर के पेपर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम जैसे पढ़ाकू नहीं लोग ही इसे गंभीरता से लेते हो। श्रीमान जियांग, क्या आप ऐसे ही बर्दाश्त करेंगे कि कोई आपके बेटे के बारे में ऐसे बोले? मेरे दोस्तों, वे सही कर रहे हैं। बस कुछ सवाल सही कर लिए। इसमें खुश होने जैसा क्या है? इससे कुछ भी साबित नहीं होता। जियांग ची के पढ़ाई के नंबर अच्छे हैं। बिल्कुल सही। हमारे शिया उसी के नंबर तो बचपन से स्कूल में हमेशा अव्वल रहा हूं। क्या तुम लोग भैया के लिए बहुत सख्त हो? उसके नंबर तो वैसे भी कम हैं। कुछ सवाल सही कर लेना बड़ी बात है। हो सकता है और भी बड़ी प्रगति कर सकता हूं। तुमने देख लिया ना, चाहे मैं कितना भी अच्छा करूं, उनकी नजरों में हमेशा उस दत्तक पुत्र से कम ही रहता हूं। किसने कहा जियांग चिकन खराब है? छोड़िए ना गुरुजी। वैसे भी इस घर में मैं भी बेकार हूं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? जरा अपने पिछले हालात देखो। परीक्षा के नतीजे 20 अंक, 7 अंक, और यह वाला 0 अंक। भाई के नंबर आधे अच्छे हैं। क्या मैं तुमसे ऐसे बोलने वाला था? और मुंह दिखाकर रोने की हिम्मत है? कुछ शर्म करो, ठीक है ना? बोलो ना तुम बोलो ना। मैंने बोल दिया। वो पहले की बात है। जियांग ची अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या बदल गया है? तुम तो बस कुछ दिनों से उसकी टीचर बनी हो। क्या तुम उसे मुझसे ज्यादा जानती हो? एक बाहरी व्यक्ति को सबके सामने पापा पर हाथ उठाने देना। तुमने पापा की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कहां रखूं इसे? चुप रह। तो फिर बोल मुझसे। क्या हाथ उठाने की सोच रहा है क्या? मेरे घर में मेरे बेटे को मारेगा? हाथ उठाने से पहले मेरी इच्छा है कि श्री जियांग एक बार अच्छी तरह देख लें जियांग ची के हाल के मासिक परीक्षा के गणित के अंक। ठीक है, आज ही देख लूंगा ये बदमाश आखिर कितने अंक ला सकता है। 149। इतने सारे? क्या वो सचमुच बदल गया है? 149। तुमने इतने ऊंचे अंक पाए, माँ पापा को क्यों नहीं बताया? हम पहले तुम्हारे लिए थोड़ा सख्त हूं। वो सब तुम्हारी भलाई के लिए है। उसकी भलाई के लिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जब से मैं अंदर आया हूं, घर के दरवाजे पर लगे बैनर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लिखा है। वो जियांग सी है। बिल्कुल। तुम माँ बाप होकर इतना पक्षपात कैसे कर सकते हो? आखिर जियान भाई तुम्हारा अपना बेटा है। हमसे एक पल की चूक हुई। मां पर भरोसा रखो। हम आगे से ऐसा नहीं होगा। बस एक पल की लापरवाही थी। तो फिर वयस्कता समारोह का केक भी सिर्फ एक ही क्यों था? और उस पर नाम भी जियान सी का था। हमने तो वो यहां तक कि वयस्कता समारोह का उपहार भी केवल एक ही हिस्सा है। वो सब उसके लिए नहीं है। तुम लोग अभी उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हें देगा 10 गुना बदला। तुम सपने देख रहे हो। माँ बाप ने पहले सच में तुम्हारी उपेक्षा की।
हम सब कुछ तुम्हें भरपाई करेंगे। वाह गुरुजी, कमाल है। कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा मुआवजा वो रहने दो, अपने पालक बेटे के लिए। तुम्हारा वयस्कता समारोह गुरुजी तुम्हारे साथ मनाएंगे। वाह मास्टर जी, आपने अभी जो किया वो सच में कमाल था। हाँ, मेरे मम्मी पापा तो पूरी तरह काबू में आ गए और पहली बार मुझसे माफी मांगने लगे और कहा कि मुझे भरपाई करेंगे। तू भी बेवकूफ है। तेरे माँ बाप ने कहा है तुझे मुआवजा देंगे, तू क्यों नहीं मान रहा? तो तेरी पिछली तकलीफें क्या बेकार चली गई? क्या मैं वैसा हूं जो नुकसान उठाए? जब मैं जा रहा था साथ ले गया मेरे पिता का ब्लैक कार्ड। अरे वाह, ये तो वही जियांग है जिसे मैं जानता हूं। अरे अभी लॉन्ग सर ने कहा तुम्हारे लिए अलग से एक वयस्कता समारोह रखेंगे। अरे कोई बात नहीं, हम कुछ दोस्तों को बुला लेते हैं। चलो के टीवी पर गाना गाने चलते हैं। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरे पैसे बचाने की कोशिश मत करना ताकि उस गोद लिए हुए को फायदा ना हो। वाह, जियांग भाई बड़े दिल वाले हैं। अरे सर, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? मैं नहीं आ रहा। मैं सलाह नहीं देता, तुम लोग शराब पीने जाओ। अरे सर, हम सब वयस्क हैं, अब शराब पी सकता है। और आज जियांग ची का वयस्कता समारोह भी है। चलो ना। हाँ हाँ गुरुजी, तुम पास में देखते रहो, हम और सुरक्षित रहेंगे, है ना? तो ठीक है, आखिरी बार। मुझे सिर्फ शुद्ध पानी चलेगा। नहीं यार लॉन्ग सर, तुम शराब भी नहीं पीते। मैंने सोचा तुम इतने लड़ाकू हो तो समझा तुम भी प्राचीन योद्धाओं जैसे हो। 1000 प्याले पीकर भी नशा नहीं होता। सिर्फ मैं ही नहीं पीऊंगा, तुम लोग भी नहीं पी सकते। सब लोग मेरे लिए जूस पियो। क्या? अरे लॉन्ग सर, बस थोड़ा सा ही पी लें। तुम लोग सच में नहीं मानते। गुरुजी तो गुरुजी हैं। लॉन्ग गुरुजी स्कूल में हैं, हम आपको गुरुजी मानते हैं। बाहर हैं तो हम आपको सरदार मानते हैं, है ना? हाँ सरदार। तो मेरी बात सुनो, पे पी लो। ठीक है ठीक है, तो हम गुरुजी की बात मान लेते हैं, चाय को ही शराब मान लें। चीयर्स। मैं गाना चाहता हूं, मेरे लिए संगत करो। चलो। तुम ध्रुवीय दिन में हो, मैं ध्रुवीय रात में हूं, एक ही छत के नीचे। तुमने चलने का फैसला किया, मैं अब भी जख्मों से जुड़ा हूं। गुरुजी गुरुजी, क्या आपका कोई प्रेमी है? गुरुजी गुरुजी, क्या आपका कोई प्रेमी है? शाओ जी, माफ करना, मैं नहीं कर सकती तुम्हारे साथ अंत तक चलना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। परिजन कृपया बाहर प्रतीक्षा करें, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। लू मिंग भैया। अपनी शराब पीते रहो, इतनी बातें क्यों? माफ कीजिए गुरुजी, मैं खुद एक प्याला पीता हूं। मैं वॉशरूम जा रहा हूं। मास्टर जी कहाँ हैं? भैया के साथ 2 पैगे लगाओगी? नहीं पीऊंगी। ऐसी हसीना, भैया को खुश कर दिया, तेरा फायदा ही होगा। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। हाथ उठाना चाहता है। कुछ बोतलें पी ली तो मेरे दोस्त को परेशान करने की हिम्मत आ गई। चल यहां से। अच्छा, तू मेरा इंतजार कर।
तुम्हें पता नहीं अभी वो आदमी कितना घिनौना था। आते ही मेरा हाथ छूने लगा और मुझे अपने साथ शराब पीने को कहा। बिल्कुल, बहुत घिनौना। ऐसे लोग भी होते हैं। मैंने तुरंत उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, एक जोरदार थप्पड़। मेरे भाई को मारा। यही वो औरत है और इस बेकार ने मुझे मारा। कितनी खूबसूरत बहन है। तुम क्या करना चाहते हो? सीधी बात। आदमी, पैर तोड़ दो। औरत है ना। देखता हूं किसमें हिम्मत है। सच में कोई मौत को दावत दे रहा है। मेरे भाई को छूना चाहता है। पहले मुझे निपटाओ फिर बात करो। सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ। मेरी इजाजत के बिना कोई भी हरकत ना करे। लेकिन गुरुजी, मुझे तो गुरुजी पसंद है। बस तुम रुक जाओ, मेरे साथ कुछ पी लो तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। माफ कीजिए, मेरी मंगेतर है, मैं शराब नहीं पी सकता। अगर तुम पीना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ पी लूंगा। लू मिंग भाई, सच में तुम हो? लू मिंग भाई, सच में तुम हो? लू सर। हाँ। तू कौन है? मेरा काम मत बिगाड़। अभी अभी तूने सुना नहीं, मैं उनका शिक्षक हूं। एक और शिक्षक आ गया। सुन ले, निकल यहां से, वरना तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। छोड़ दो। भाग। भैया, भैया तुम ठीक तो हो? बस एक पल की चूक हुई, वरना वरना मैं एक हादसे से खत्म कर देता। लू सर को छूने की हिम्मत करो तो देखो। बस यही। क्या कर रहे हो? कुछ छात्र हैं और मुझसे हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। जीना दुभर कर लिया है तुम लोगों ने। सब नीचे रख दो। शिक्षक यहां हैं, तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, गुरुजी इतने ताकतवर हैं तो अकेले ही उन सबको हरा सकते हैं। चलो सामान नीचे रख देते हैं। पीना मना है क्लियंस की। भाई साहब जबरदस्त। दो शब्दों में। छात्र डर गया। वो तो लॉन्ग क्यू को जानते हो? बेशक जानता हूं। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा माफिया, नाइन ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सरदार। भाई उस जमाने में। भाई तुम नाइन ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आदमी है। बस थोड़ी सी कसर रह गई। तुम्हारी जुबान पर जिस ड्रैगन सेवन का नाम है वो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर जान बचानी चाहते हो तो फौरन यहां से खिसक लो। सच में वही है। तुम कैसे उसके सामने घुटने टेक दिए भाई? चुप रह। मरना है तो मुझे मत डुबो। फिर भी तुझ में थोड़ी अकल तो है। भाग यहां से। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी चलता हूं। सच में लॉन्ग सर ही कुछ खास हैं। बस कुछ शब्द और सामने वाले को भगा दिया। बस करो, अब चापलूसी बंद करो। अरे लू सर, तुम पहले कहाँ थे? हाँ लू शिक्षक, हमें तुम्हारी बहुत याद आई। सच में? पहले बीमार पड़ गया था, अस्पताल में था। अब ठीक हो गया। सब लोग तो आज का दिन बहुत अच्छा है। चलो एक पीते हैं। लू सर की वापसी का जश्न। शाबाश। अरे रुको, आज की पार्टी यही खत्म। कल तुम्हारा एग्जाम है। हाँ ठीक है, जल्दी वापस जाओ। पढ़ाई खत्म होने के बाद खेलने के लिए बहुत समय मिलेगा। सब लोग वापस जाते वक्त सुरक्षा का ध्यान रखना। चला। लू मिंग भाई, तुम आखिरकार लौट आए। माफ करना, इन दिनों तुम्हें चिंता में डाला। तुमने बहुत मेहनत की मेरी मदद करके इन विद्यार्थियों की देखभाल में। ये सब बहुत प्यारे हैं। अब मुझे आखिरकार पता चल गया कि मैं इन्हें इतना क्यों पसंद करता हूं। जब हम घर लौटेंगे तब धीरे धीरे बात करेंगे। लू मिंग भैया, आज के लिए शुक्रिया। तुमने खासतौर पर समय निकाला मेरे साथ परीक्षा की निगरानी करने के लिए। लेकिन हम क्यों
खिड़की के बाहर से झांक रहे हैं, सीधे अंदर क्यों नहीं जाते? शाओकी, तुम अभी भी बहुत नौसिखिए हो। हम लोग इसे जासूसी नहीं कहते, इसे दुश्मन की हालत भापना कहते हैं। लू मिंग भैया, इसका क्या मतलब है? जरा सोचो, ये तो परीक्षा है। अगर परीक्षा है तो कुछ छात्र धोखाधड़ी करना चाहते हैं। अब केवल ये पता लगाना है कि उनके धोखाधड़ी के तरीके क्या हैं, तभी हम पहले से रोकथाम कर सकते हैं। लू मिंग भैया, सच में आपके पास ज्यादा अनुभव है। अच्छा, चलो देखते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो नकल करना चाहते हैं। लू मिंग भाई, आप देखिए, ये सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। ये सब हैं, परीक्षा की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। क्या मेरी आंखों ने धोखा खाया? ये सच में अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ, देखो तो, उनका गुरु कौन है? मेरी तालीम दी हुई है, तो स्वाभाविक है। नकल जैसी बात उन्हें छू भी नहीं सकती। लगता है वे सच में पहले जैसे नहीं रहे। बस करो लूमिन भाई, हम अब ऑफिस के अंदर पेपर लेने चलते हैं। अभी तो परीक्षा शुरू होने वाली है। ठीक है, चलो। लगता है सच में मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। चल दिया। अब सबको बनावटी होने की जरूरत नहीं। मास्टर जी चले गए, समय कम है और काम ज्यादा। जिसे करना है करे, जिसे चुराना है चुराए। वार्निंग, क्या तुम चिट नहीं बना रही? चिट जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन कैसे इतने घटिया तरीके अपना सकती है? वार्निंग, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है? मुझे भी सिखाओ ना। चुप, बस समझा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। उस वक्त तुम्हें पता चल जाएगा। दिखावा, पैसे, जियान भाई, तुम्हारी तरफ से भी कोई हलचल क्यों नहीं? मुझे यह मत बताना कि इन दिनों तूने सच में सीख लिया। बूढ़ेकिन, भाई तुझे नहीं कह रहा। तू इतने सालों से मेरे साथ है, क्या अब भी भाई की आदत नहीं जानता? मैं ऐसी लड़ाई लड़ूंगा जिसकी तैयारी ना हो। वह जियान भाई, लगता है पूरा भरोसा है। बिल्कुल, इस परीक्षा के लिए मैंने पूरे 1 महीने की तैयारी की है। इस बार की परीक्षा मुझे जीतनी ही है। अरे वाह, जियांग भाई ही हो तुम। तब तो भाई मैं भी साथ हूं। तुम्हारी बदौलत ही तो कुछ मिलेगा। बूढ़ेकिन, हाँ, इस बार तुमने क्या क्या तैयारी की है? मैं तो नाचीज हूं, बस थोड़ी सी चालाकी दिखाई है। उस वक्त तुम्हें पता चल जाएगा। शिक्षक आ गए, जल्दी से छिपा लो। विद्यार्थियों नमस्ते। नमस्ते शिक्षक। खड़े होने की जरूरत नहीं। परीक्षा के दौरान इतने नियम नहीं होते। परीक्षा की तैयारी करो। परीक्षा की तैयारी करो। परीक्षा शुरू होने से पहले मैं एक घोषणा कर रहा हूं। परीक्षा कक्ष के नियम। कक्षा में कैमरे लगे हैं। परीक्षा के दौरान नकल करना मना है। अगर पकड़े गए, सभी को दंडित किया जाएगा। परीक्षा शुरू करो।
अभी कैसे लगा? जैसे कुछ आवाज सुनाई दी। क्या यह मेरा भ्रम है? तीन। परीक्षा रोको। क्या हुआ? शाओ जी, लू मिंग भाई, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लगता है तुम लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें नकल करना भी नहीं आता। चिट, स्कर्ट, रबर, नाखून, पे। तुम सब लोग धोखाधड़ी के छोटे मोटे हथकंडे समझते हो मुझसे छिप जाओगे। इम्तिहान में धोखाधड़ी करने की हिम्मत की। सबके सब खड़े हो जाओ। अच्छी तरह से आत्मचिंतन करो। उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होते ही 4 छात्र बाहर हो जाएंगे। सचमुच नौसिखिए किसी भी तरह जीवित नहीं रह सकते। ये और दिलचस्प होता जा रहा है। परीक्षा जारी रहेगी। मैं चाहता हूं कि सब लोग ऐसी ही स्थिति सामने आए। ये बंदा देखने में गंभीरता से सवाल हल कर रहा है, लेकिन असल में ये सब सिर्फ एक झूठा दृश्य है। एक नजर में लग रहा है कि यह फोन से नकल कर रहा है।